आज हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे। यूट्यूब पर हमारी पहली वीडियो है ये। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है। इसी प्रकार के हम क्वेश्चन आपको लगातार सिखाते रहेंगे जो 2025 में आने वाले होंगे, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो धीरे धीरे करके हम आपको सारे बताएंगे, ठीक है। तो कभी कदार क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आता है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कभी कदार ऐसे भी करके आता है कि समीकरण को हल कीजिए। कभी कदार ऐसे आता है कि गुणनखंड कीजिए, है ना। और कभी कदार इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका अलग अलग तरीके से ये किए जाते हैं। लेकिन हम इस सबसे पहले आपको बताएंगे कि मूल कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे सिंपल, सबसे सरल तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना सरल शायद आपको कोई नहीं बताएगा जितना सरल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम में लिखना, कहीं भी लिखना, तो कॉपी बनाना फिर तो उसमें कैसे लिखना। सबसे पहले लिखना कि दिया गया है, जो आपको दिया गया है वो लिखना। आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया समीकरण दिया गया भाई। जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण हम लिख लेते हैं। समीकरण हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि यहां पे कुछ नहीं लिखा है, यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो कितना लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना है। जब हमने इसका इसका गुणा किया तो गुणा करने पे हमारा कितना आया, 10। जब हमारा गुणा करने पे 10 आया, अब हमें क्या करना है कि दो संख्याएं ऐसी लेनी है जो गुणा करें तो 10 आए और जोड़े या घटाएं तो 3 आए। तो ऐसी वो संख्याएं 3 गुणे 2 हो गई, सॉरी 3 2 तो 5 ही होगा। और हमें लाना है 10, तो 5 2 लिखो, 3 2 नहीं भाई, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 माइनस 2 तो 3, ठीक है। अब मान लो कोई सवाल ऐसा आ गया, आपको ये संख्या ना समझ में आई, तब आप क्या करोगे। तो सुनो, सबसे पहले आप इसका फैक्टर करो। 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यही देखो दोनों वो संख्याएं निकली और यही तो वो निकली। तो आप इस कदर निकाल सकते हैं, इस कदर निकाल सकते हैं। अगर आपको जल्दी आ जाए समझ में तो ऐसे लिख लो, ना समझ में आए तो आप वैसे भी करके लिख सकते हो। तो आप कैसे करोगे फिर, इसे तो आप ऐसे ही लिख लो, इसे तो आप ऐसे ही लिख लो, माइनस का चिन्ह लगा लो और ये 5 माइनस 2 और ये वाली x को ऐसे लिख लो और माइनस 10 बराबर 0, इसे ऐसे लिख लो। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो दोबारा समझा रहा है, इसे ऐसे ही लिख लिया, माइनस लिख लिया, ये वाली x को यहाँ पे लिखा, ये माइनस यहाँ पे लिख लिया और ये x ऐसे लिख लिया। ये 5 की जगह पे आपने इतना लिखा है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लिख लो। अब आपको क्या करना है कि ये वाली x का अंदर गुणा करो तो 5x हो गया,
5x हो गया भाई, इसका इसके साथ गुणा किया 5x हो गया, और इसी का इसके साथ गुणा करो तो माइनस का 2x हो गया और माइनस का 10 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब क्या करना है आपको, ये बात ध्यान रखने योग्य है। क्या बात ध्यान रखने योग्य है? अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अगर ये माइनस का है तो ये वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा हमेशा। जैसे या आप यूं कह सकते हैं, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाते हैं। लो भैया, अपोजिट हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस और ये प्लस ये माइनस तो माइनस। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों के पास से कॉमन क्या है, इन दोनों के पास से कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब यह है कि दोनों में भाग किसका जाएगा, तो दोनों में भाग x का जाएगा, दोनों में भाग किसका जाएगा, x का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 2x हैं, एक x आपने बाहर लिख लिया तो अंदर तो एक x बचा और इधर कितना बचा, 5। आया बात समझ नहीं आया भाई? 2 लोग थे, एक लोग बाहर गया, एक तो अंदर बचा, और दोनों के पास से जाएगा बाहर। इन दोनों के पास से क्या कॉमन है, कॉमन कहो, आप ये कहो कि दोनों में भाग किसका जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 2 का भाग गया। जब 2 का भाग गया तो कितना बचा, 2 आपने बाहर लिख लिया तो अंदर तो एक ही तो बचा, और 2 पंचे 10 और बराबर में 0। इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, और बराबर में 0। इतनी बात समझ गए। और हमेशा ध्यान रखना जब भी गुणनखंड करना कि जब आप गुणनखंड करेंगे तो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में हमेशा ये दोनों ब्रैकेट समान रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं। अगर आगे कोई आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपका गुणनखंड गलत होगा, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये लिख लो, -5 बराबर में आपका क्या है, 0 है, तो 0 लिख लो। ये 5 यहाँ पे किसका है, प्लस का है। इसे जब उठा के इधर ले जाते हैं ना तो इसका चिन्ह बदल जाता है, x बराबर प्लस का 5 आ गया, x प्लस 2 बराबर 0। ये उठा के उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इतनी बात सुनाई। तो आप यही आपके शून्यांक हो जाएंगे या मूल हो जाएंगे। तो आप लिख दो, अतः समीकरण के मूल ये होंगे, अतः समीकरण के मूल -2,5 होंगे। ऐसे आपको ये क्वेश्चन पेपर में लगा के दिखाना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तब आपको, अच्छा उधर दिखाई नहीं पड़ा, एक मिनट, तब आपको इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। आया समझ में या नहीं आया? इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसे दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, आपको जैसे पहले वाला हमने लगाया
ऐसे करके ये दूसरा वाला लगाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, एक तो लिख सकते हैं, एक तो भाई हम लिख ही सकते हैं। जब हमने एक लिख लिया तो फिर हम क्या करें कि इसका और इसका गुणा करें। गुणा किया तो एक आया, एक एकम एक ही होता है। अब आपको वही बात हो गई कि दो संख्याएं ढूंढना है, गुणा करो, एक आए, जोड़ो घटाओ हमेशा बीच की संख्या है। तो एक प्लस एक, दो हो गया, एक एकम एक, एक एक दो, आ गया। समझ में आया नहीं आया? एक का गुणा एक में करोगे एक ही आएगा, एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, इसे तो ऐसे ही लिख लो आप और ये माइनस लगा लो, और संख्याएं क्या आपने ढूंढनी, एक प्लस एक, और एक्स को कहां पे लिखो, बिल्कुल सटीक में, और प्लस का वन बराबर में 0। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपको, इसे तो ऐसे लिख लो आप और ये माइनस लगा लो। ये जो यहाँ पे एक्स होता ना, इसका इसे अंदर दोनों के साथ में लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और इधर वाले वन प्लस का वन बराबर 0 ऐसे उतार लो। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप इसे तो ऐसे ही लिख लो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो आपका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये अभी हमने बताया। ठीक है, तो वन माइनस का वन, एक्स प्लस का वन बराबर में 0। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों के पास से कॉमन क्या है, तो दोनों के पास क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स दिखाई दे रहा है ना, तो दोनों के पास से हम एक्स कॉमन ले रहे हैं। एक्स जब हमने कॉमन ले लिया भाई, दोनों के पास से कॉमन लिया, तो दो थे, एक तो अंदर बचा, और यहां से तो चला ही गया एक्स, तो क्या बचा यहाँ पे 1। इन दोनों के पास से क्या कॉमन, देखो एक यहाँ पे भी लिखा, एक यहाँ पे लिखा, तो एक कॉमन ले लिया। जब हमने एक कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ पे क्या, एक, एक का भाग एक में दो की एक, एक एकम एक। और हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इस ब्रैकेट में दोनों संख्याएं बराबर रहती हैं, तो इसे एक बार और इसे एक बार बराबर में 0। ठीक है, ठीक है, इसे और इसे एक बार लिखा, और इसे एक बार लिखा। अब आप क्या करो, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1, एक ने लिखा, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर इधर पे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप हिंदी लिखो, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, अतः समीकरण के मूल अतः समीकरण के मूल होंगे, बाद में लिखना, पहले लिख लो x बराबर 1,1, ये होंगे। अब अच्छा लगेगा, ठीक है, ये चीज हटा दो। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाना। तो ये क्वेश्चन थे कि समीकरण के जब मूल पूछे जाएं तब आपको ऐसे लगाना है। अब थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि अगर आपसे पूछ दे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तब आप कैसे लगाएंगे। तो 1 मिनट रुकिए, हम क्वेश्चन लिख लें।
अगला क्वेश्चन तब आपको समझाते हैं कैसे लिख के आता है, कैसे करना होता है। तो अगर आपको वो दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करें, ठीक है। और एक बार ये जरूर बताएं कि हमें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको धीरे धीरे जितने भी हाई स्कूल से कक्षा 10 की जो मैथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सब बताते रहेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि समीकरण के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा बनता है कि समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तब आपको कैसे लगाना होता है, तो देखो आपको क्या करना, योग ज्ञात करना है। तो आप लिखो, सबसे पहले लिखो हल। हल लिखने के बाद आप लिखो कि मूलों का योग बराबर, मूलों का योग बराबर, तो सूत्र होता है भाई उसका, क्या होता है, मूलों का योग बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक अपान स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इस सूत्र में आपको मान रखने होते हैं, इस सूत्र में आपको क्या करना होता है, मान रखने होते हैं। कैसे मान रखोगे भाई, तो बराबर लगा लो, बराबर लगा लिया, लिखा x का गुणांक, x का गुणांक कितना, ये वाला x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, ये बाहर वाला हमने माइनस ऐसे लिख लिया, और x का गुणांक कितना जिस वो उसके सामने लिखा है भाई उसका गुणांक है। स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 है। तो ये माइनस प्लस हो गया और अपान में 5। तो इस प्रकार से मूलों का योगफल निकाला जाता है, इस प्रकार से मूलों का योगफल निकाला जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है कि मूलों का गुणनफल वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल बराबर, इसका भी भाई सूत्र होता है अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक, इसका भी भाई सूत्र होता है, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र होते हैं, मूलों का योग बराबर -x का गुणांक अपान स्क्वायर का गुणांक, मूलों का गुणनफल अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद कितना है, अचर पद ये है आपका, अचर पद आपका कितना है, ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपका, ये 2 क्या है, अचर पद है, ठीक है। ये जो 2 दिखाई दे रहा, 2 आपका क्या है, अचर पद। अब इसमें जो 5 दिखाई दे रहा है ना, ये 5, ये क्या है, लिखा स्क्वायर का गुणांक, तो ये स्क्वायर का गुणांक 5 है, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हमने लगा लिए, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन हम आपको गुणनखंड की जो बात की थी हमने, तो गुणनखंड के बता रहे कि कभी कदार ऐसे लिख के आता है कि
समीकरण को हल कीजिए, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या लिख के आता है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जब गुणनखंड विधि से हल कीजिए तब आपको कैसे हल करना है। अगला भाई स्टेप है एक्स स्क्वायर ठीक है, या फिर ऐसे लिख के आता है हल कीजिए, ये भी तरीका भाई है। हल करके लिख के आया या गुणनखंड विधि लिख के आया तब भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, वही मूलों तक लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे पहला वाला किया था, दूसरा वाला किया था, सबसे पहले उसी तरह से ये लगेगा। कैसे करना है आपको, यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखा है। क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, एक लिखा है। तो इसका और इसका गुणा कर लीजिए, इसका और इसका गुणा किया तो जब हमने गुणा किया तो कितना आया हमारा, 10 आया। 10 एकम 10। अब बड़ी संख्याएं आपको ढूंढनी है, 2 तो 5 दूनी 10, 5 + 2 7। भाई गुणा करोगे 5 और 2, 5 दूनी 10 हो गया। गुणा करने पे 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है। जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो आप गुणनखंड कर दीजिए। इसे तो ऐसे ही लिख लीजिए, इसे तो ऐसे लिख लीजिए, निशान भी लगा लीजिए। 2 संख्याएं आपने ढूंढी, 5 + 2 वो लिख लीजिए, बराबर में 0। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे तो ऐसे ही करना है, इसे तो ऐसे ही लिखना है। ये जो x यहाँ पे होती है ना, इसके अंदर तक इसे इसके साथ लिखना होता है, गुणा करना होता है ऐसे करके, और इस वाली x का इसके साथ बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर थोड़ा कम समझ में आया करे तब आप क्या किया करो कि वीडियो को एक बार आगे पीछे करो, दोबारा से समझने की कोशिश किया करो, तो शायद जो बात ना समझ में आई हो वो बात समझ में आने लगे, है ना। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो सरल सरल हैं, अभी और टफ भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, 1 मिनट भाई। ठीक है, तो इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, इसे तो हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो कोई चेंजिंग ही नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे उतारते चले जाओ। कहाँ पे चेंजिंग होती है, यहाँ पे कोई चेंजिंग ही नहीं होती है। ठीक है, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होती है। अगर प्लस लगा है तो, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो कोई चेंजिंग नहीं होती। अब जैसे उस टाइम पे माइनस लग के आया था, जब माइनस लग के आता है तब चिन्ह बदल जाते हैं, जब प्लस लग के आता है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अच्छा, अब क्या करना है भाई, कॉमन लेना है। अब क्या करना है, वही कॉमन लेना है। तो कॉमन दोनों के पास क्या है, तो दोनों के पास x है, तो x को ही कॉमन ले लो। x कॉमन ले लिया, हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा, क्योंकि x तो चला ही गया यहाँ से। इन दोनों के पास से क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों के पास से 2 कॉमन मिलेगा। जब 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 × 5 = 10 बराबर में 0। उस वीडियो में हमने बताया था, वो सॉरी मतलब जब हमने पहला गुणन किया था, जब दूसरा किया था, तब हमने आपको बताया था कि इसमें और इसमें हमेशा बराबर आती हैं। ये ब्रैकेट हमेशा बराबर रहता है। तो इसे एक बार
और इसे इसे एक बार और बराबर में 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि x प्लस 5 बराबर में 0, ये 5 उधर ले गए तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा, अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, अब थोड़ा हम अलग हटके बता रहे हैं, थोड़ा हम अलग हटके बता रहे हैं। अच्छा, एक और बता दें, फिर आगे अलग हटे। चलो, अब भाई वीडियो को आप एक बार रोको और कमेंट में लिखो कि क्या वो दोनों संख्याएं लें, क्या वो दोनों संख्याएं लें जो गुणा करें। यहाँ पे एक लिख लो अगर दिक्कत लग रही हो तो। जब इसका गुणा किया तो कितना आ गया? 20। जब हमने गुणा किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। अब दो संख्याएं आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या है वो जो गुणा करें तो 20 आए और जोड़ो घटाओ तो 1 आए। हमें उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। टाइम मिलने पर हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे। लेकिन आप जो भी समझ में आए वो आप करना, लिखना जरूर। ठीक है, आप लिखना जरूर जो समझ में आए आपके। अच्छा, तो हम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसे तो ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले वाले को प्लस लगा तो प्लस लगा लेते हैं। और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 चौको 20। अब 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा और बराबर में 0। ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है कि इसे तो ऐसे ही लिख लेना है और इसका गुणा करना है अंदर। तो 5x 4x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, इतना सही है। अब इसे तो ऐसे ही लिखा, इसे तो ऐसे लिखा, प्लस का चिन्ह लगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक है, इन दोनों के पास से कॉमन क्या है? इन दोनों के पास से कॉमन क्या है? तो इन दोनों के पास से x कॉमन है। इन दोनों के पास से क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो दोनों के पास x थी, जब x कॉमन ले ली तो यहाँ पे 2 थी, क्या बचेगी? 1। यहाँ से क्या बचेगा? 5। इन दोनों के पास से क्या कॉमन है? 4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो x और 4 का पहाड़ा पर ये 4 पंचे 20 और ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट माइनस चिन्ह का गुणा करोगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, बराबर में 0। इसे इसे एक बार, ठीक है, बराबर में 0 लगाए तो 0 लिख लो। ये उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर में 0, ये 5 उधर गया तो किसका? सॉरी 4 है भाई, गलत लिख लिया भाई ने, क्योंकि ये वाला तो आप लिख ही चुके थे, ये वाला लिखना था, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला भाई लिखो ऐसे करके।
x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर इस प्रकार आपका आंसर एक ये वाला हो जाए, x बराबर 5, x ये वाला हटा दो भाई, फिर डबल डबल लिख के क्या फायदा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अगला भाई क्वेश्चन क्या है, चलते हैं देखते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं भाई। एक क्वेश्चन भाई ऐसे लिख के आया, एक क्वेश्चन कैसे लिख के आया सुनो। अब ऐसे लिख के आया, जब ऐसे लिख के आया आपको करना वैसे ही है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 1/4 है इसे हल कर लो, इसके अपान में 1 करो, इसके अपान में 1 करो। ठीक है, सबके अपान में 1 कर लिया। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसका इसमें भाग दोगे, 1 का भाग इसमें 4 में दोगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 चकू 16, 4 चकू 16, और ये माइनस लगा तो माइनस लगा लो। इसका इसमें भाग दोगे तो भी 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, और इसका इसमें भाग दोगे तो भी 4 एकम 4 और प्लस का 1। ठीक है, इसके अपान में 1 कर लो तो कोई दिक्कत, 1 करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का गुणा करोगे 1 का भाग करोगे तो हमेशा वही संख्या आती है। अच्छा फिर आपको करना क्या है, फिर आपको करना क्या है, तो करना आपको ये है कि 1 मिनट भाई, थोड़ी लाइट बढ़ा दें। ठीक है, अब सही है, लाइट बढ़ा दी। इसका इधर गुणा करें, 1 का गुणा करने पे जो संख्या होती है वही आ जाती है, तो ठीक है। और 4 का गुणा इधर करेंगे तो 0 का गुणा की संख्या हम करते हैं वो पूरा क्या हो जाता है, 0। आपका गुणनखंड बन गया उस रूप में। जब आपका उस रूप में बन गया, आप उस रूप में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका गुणा किया तो कितना आया, 16 आया। गुणा किया तो 16 आया, जोड़ो घटाओ तो 8 है। गुणा करो तो 16 है, जोड़ो घटाओ तो 8 है। तो 4 चकू 16, 4 4 8। तो इसे तो हमने ऐसे ही लिखा, माइनस लगाया, 4 + 4 और x + 1 बराबर 0। ठीक है अच्छा, इसे तो ऐसे ही लिख लो। अब ये वाले x का गुणा कर दो अंदर, तो 4x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है कि यहां पे माइनस लगा है, तब आप अंदर के चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपको कि सही है, सही दिख रहा है। इन दोनों के पास से 4x कॉमन ले लें, इन दोनों के पास से
4x कॉमन ले लें। तो 4x जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 4x, क्योंकि 4 चौकू 16, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 ही बार तो जाएगा। और कितनी x है 2x है, तो एक कॉमन ले ली, एक तो अंदर बची। और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 चौकू 16, 4 और 4 लिखा, 4 एकम 4 एक लिखा। इन दोनों के पास से कॉमन कुछ नहीं है, इन दोनों के पास से कॉमन नहीं है, तो वहां से एक कॉमन लेते हैं। एक का भाग देने पे वही संख्या आती है बराबर में 0। ठीक है, इसे एक बार, और इसे एक बार। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0। ये 4 एक उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 1/4। दूसरा वाला भी x माइनस 1 बराबर 0 बराबर उधर लेगा, किसका हो गया, प्लस का। x बराबर 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाए जाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, थोड़ा अलग टाइप का होगा, क्योंकि हमने कहा हर टाइप पे आपको क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं हम आपको, वो क्वेश्चन रूड वाला होगा भाई। वो क्वेश्चन कैसा होगा, रूड वाला होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखा है, लो भाई अब दिख रहा, ऐसे क्वेश्चन लिखा है, तब आपको करना कैसे है, तो हमें करना ऐसे है कि तरीका वही रहता है हमारा, हर एक सवाल करने का हमारा तरीका वही रहता है कि जैसे सब सवाल लगाए वैसे सब सवाल लगाना, चेंज तरीका नहीं करते हैं, ताकि आपको दिक्कत हो समझने में। आप इसका गुणा करो तो कितना आएगा, जब हमने ऐसे लिख के समझाते हैं। ठीक है, √3 का गुणा किया तो कितना आया 9, और 8 लिखा है, 8 लिख लिया। ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, 8 तो ऐसे लिखा है, 8 3 24 आ गया। अब आप गुणा करो तो 24 आए, जोड़ो या घटाओ तब आपका कितना है 2 आए। गुणा करो तो 24 आए, जोड़ो घटाओ तो 2 आए। तो 2 संख्याएं बताइए, आप वीडियो रोकिए और वो दोनों संख्याएं जरूर लिखिए जो आपके समझ में आए, बट लिखिए जरूर। ठीक है, तो 4 6 ले लें, 4 छंग 24, इसे तो ऐसे ही लिखा। और संख्या आपने क्या था 6 माइनस 4 बराबर में 0। इतनी बात समझ में आई। ऐसा नहीं है, देखो हम इसीलिए सरल पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, और ये वाला गुणनखंड बहुत से बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो इसे इसका गुणा कर दो तो 4x
6x 4x हो गया बराबर में 0। ठीक है, अब हमने आपसे ये कहा कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है तो कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे उतार लो। तो प्लस लगा है, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करें कि कॉमन लें। कॉमन लेने से पहले कुछ तोड़ लें। क्या करें कि तोड़ लें। क्या तोड़ लें भाई, क्या तोड़ना कह रहे हैं हम, देखो हमने इसे ऐसे लिखा। अगर हम 6 को ऐसे लिख लें, ऐसे तो कोई दिक्कत, अभी बताएंगे क्यों लिख लिया। क्योंकि 3 दूना 6 होता है ना, 3 दूना 6 होता है ना, तो इसलिए हमने इसे ऐसे लिख लिया 6 को। ठीक है, अब यहां से क्या करें कि कॉमन लें। यहां से क्या करें, कॉमन लें। यहां से 1 मिनट, सही है, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। 3x कॉमन लिया हमने, क्योंकि 3x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और उतनी देर से हम यही बात कह रहे हैं कि कॉमन हमेशा वो लेते हैं जो दोनों के पास होता है। लेकिन अभी मिस्टेक है भाई यहाँ पे। पता क्या मिस्टेक है, 3 दूना 6, √3 गुना करोगे, ये भाई नहीं बना है, रुक जाइएगा। यहाँ पे 3 लिखो, क्योंकि √3 गुना करोगे 3 आएगा भाई। √3 गुना करोगे 3 आएगा, अभी यहाँ पे समझाया था। और यहाँ पे लिखो 2, या यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, एक जगह पे कोई 2 लिख लो। ठीक है, तो ये लाइन हम दोबारा लिखेंगे जरा सही से। ठीक है, ये लाइन हमने सही से लिखी। अब आपको समझ तो भी आ रहा होगा कि √3 गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के पास से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा √3x कॉमन है, वही हमने कॉमन किया। ठीक है भाई, 3x कॉमन ले लिया तो 2x थे, एक तो x बचा, और ये तो काम नहीं चला गया, बचा क्या, ये इसके पास से 4 कॉमन ले लें। जब 4 कॉमन लिया, x बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और आया भाई 4 कॉमन लिया तो x बचा, और 4 दूनी 8। इसे इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, बराबर में 0। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करना है भाई आपको, इसे एक बार लिख लेना है और बराबर में 0। ये उधर ले गए तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, बराबर में 0। उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। और ये वाला 3 कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा भैया। तो हमने
इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनने योग्य थे वो बता दिए। इस प्रकार के हम क्वेश्चन और भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोगों तक शेयर करना, ताकि हमें ये पता लगे कि कितने लोग हमें पसंद कर पा रहे हैं, तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो कोई सुविधा नहीं है, केवल इसी तरह से भाई बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करना कि हमारी वीडियो को लोगों तक शेयर करना, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, ये गुणनखंड करने का तरीका, सिखाने का तरीका अच्छा है, सरल है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो के साथ में, उसमें भी हम आपको गुणनखंडी सिखाएंगे, ठीक है।